मेरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के 90% लोगों और मेरे जो ईवीएम के दोस्त लोग हैं, बलराज मलिक साहब, भानु प्रताप जी, उसके बाद में राजा साहब और जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, और लक्ष्मण यादव हो गए, डॉक्टर मंडल, उसके बाद में सभी मेरे ईवीएम के दोस्त लोगों और एडीआर दोस्त और बॉम्ब सबके विलास खरात सर और वामन मेश्राम जी। उसके बाद में ये जो है संभाजी ब्रिगेड के जितने भी मेरे दोस्त थे। उसके बाद में मेरे बड़े भाई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विजय कोष्टी पाटिल और मेरे प्रेरणास्थान डॉक्टर मोहम्मद देशमुख। देख लीजिए भाई साहब, आप लोगों के दिमाग में कुत्ते को तो भी अक्ल रहती है। इतने डॉक्टर हो गए हिस्ट्री में, मैं आज उनको बोलना चाहता हूँ। और मेरे आम्बेडकर नामा के दोस्त रतन लाल जी डॉक्टर, सुन लो, आप हिस्ट्री पढ़े हो सभी लोग। मुझे बताओ, ये कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की है? आतंकवादी तिलक, आगरकर जैसे लोगों ने। उसके पहले तो 1885 में ज्योतिराव का नॉलेज देखकर, और 1925 में जो ये बनी आरएसएस, आतंकवादी जनसंघ और कांग्रेस 25 में बनी। उसके बाद में देख लीजिए 1942 में जो महात्मा गांधी जी ब्रिटिश अंग्रेज चले जाओ बोले, उसके लिए हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पैर में चप्पल नहीं थी, आधा पेट खाना खा रहे थे। सुन लो मेरे छोटे भाई डॉक्टर रतन लाल जी, आज मैं आपके लिए ही बना रहा हूं। और उसकी हत्या किसने की? विदेशी यहूदी हत्यारे, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों ने कांग्रेस, आतंकवादी जनसंघ और आतंकवादी आरएसएस बनाई। अभी दिमाग में घुस रहा है क्या सभी मेरे देश के लोगों, पढ़े लिखे लोगों? किसने बनाई? कांग्रेस है, आरएसएस ने। और गांधी जी की हत्या आतंकवादी संगठन का हत्यारा नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर निर्गुण हत्या कर दी। जबकि गांधी जी ये कांग्रेस के और बाबा साहब के ये थे, विरोधी थे। उसके बाद में बाबा साहब को दुश्मन, ये कांग्रेस, ये आरएसएस, पूरे के पूरे दुश्मन। लेकिन बाबा साहब का इतना नॉलेज था, जब उन्होंने संविधान बनाया, भाई साहब क्या कहते हैं ये कांग्रेस, आतंकवादी हत्यारे संगठन और विदेशी आर्य हत्यारे। सुन लो रतन लाल जी, हम संविधान नहीं मानेंगे, हमें मनुस्मृति चाहिए। 25 में बोलते हैं परंपरा, संस्कृति, हिंदू राष्ट्र चाहिए। और मुझे बताइए, हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज स्वाभिमान से बाबा साहब लिखते थे उसमें, जय शिवाजी जय भवानी। और पढ़ाया स्वाभिमान, देखो मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग एक औरत को लेके आए, सरदार खबरदार अगर हाथ लगा तो सबको न्याय दिया। इसलिए बाबा साहब ने जो ग्रेट राजा हो गया, स्वाभिमानी राजा। उसके बाद में बाबा साहब ने जब संविधान बनाया 26 नवंबर 1950, ये क्या कहते हैं? हम नहीं मानेंगे। शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पढ़ाया और बाबा साहब ने जो एक मत का अधिकार दिया है, ख्याल में रखो। देखो दोनों भी, शिवाजी महाराज और बाबा साहब की मैं अभी कंपेयर करता हूं। और बाबा साहब ने रिजर्वेशन, आरक्षण दिया, इससे आरक्षण यानी सिक्योरिटी दी। देख लो, एक मत का अधिकार किसके लिए दिया है? स्वाभिमान से जीने के लिए। स्वाभिमान, अगर हम 5000 साल से जानवर के समान जी रहे तो उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है क्या नहीं? मेरे पीएचडी वाले, हिस्ट्री वाले लोगों, मैं आज पूछ रहा हूं आपको, कहाँ है आपका दिमाग? और उसके बाद में पेट भरने के लिए नौकरी और
हेल्थ। और क्या कहा बाबा साहब ने? लोगों की उन्नति के लिए चलाई गई डेमोक्रेसी यानी लोकशाही। ठीक है, आज मैं उसकी व्याख्या बताता हूँ। आज भी वही चल रहा है। इंडिपेंडेंस सिर्फ नाम के लिए मिला है। कौन चला रहा है देश? मैं पूछ रहा हूँ आज मेरे भाई रतन लाल जी को ही पूछ रहा हूँ मैं यार। आप डॉक्टरेट किए ना, कौन चला रहा है? आर्य हत्यारे विदेशी यहूदी आतंकवादी संगठन के कांग्रेस जनसंघ बनाई गई आरएसएस। सही बात है कि अलग बात है? यानी 50 पहले तो गांधी जी को मार दिया, उन्होंने नहीं मारा। कौन चला रहे भाई? कौन चला रहे? और बाबा साहब ने रिजर्वेशन भागीदारी के लिए दिया है। क्या मिले भागीदारी? आज 75 साल हो गए। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, बराबर है। और उसके बाद में एक मत का अधिकार सबको दिया, टैक्स बिठाया। और कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, कौन लोग बैठे हैं? सही बात है मेरे छोटे भाई डॉक्टर रतन लाल जी, आपके लिए स्पेशल बना रहा हूं मैं। आज 75 साल से कौन चला रहा है देश? कांग्रेस भी उन्होंने बनाई, बीजेपी भी उन्होंने बनाई। तो 75 साल में चलो पकड़ लेते 50 साल, 50 से 50, किसने ओबीसी की जनगणना नहीं की? किसने इलीगल कानून बनाए हैं? सीसीए, एनआरसी, ईडब्ल्यूएस, इलीगल रिजर्वेशन किसने बनाए? मैं पूछ रहा हूं आज रतन लाल जी से। सीसीए, एनपीआर, कॉमन सिविल रूल्स, और उसके बाद में ईवीएम से वोटिंग किसने बनाया है? तो मेरे पढ़े लिखे लोगों, जो भी कांग्रेस के अंदर हमारे है ना, ये नाम लेके बोलता हूँ, ये जो भी है खड़गे से लेकर राहुल गांधी वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का 60 साल किसने किया? मैं वर्ल्ड को बोल रहा हूँ, सबसे टेररिस्ट लोगों को। और ये आर्य विदेशी हत्यारे आतंकवादी संगठन आज पार्लियामेंट के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है। देखो कौन है? तो विदेशी आर्य हत्यारे संगठन कांग्रेस, बराबर है। विदेशी आर्य हत्यारे संगठन आरएसएस जनसंघ, और इनके जो आतंकवादी एमपी, एमएलए, मिनिस्टर मिलकर, मेरे एक एक सेंटेंस देख लो, ये जो कर रहे। और ईवीएम से वोटिंग और ओबीसी की जनगणना किसने नहीं की? मेरे छोटे भाई रतन लाल जी, कौन चला रहे? और ये आतंकवादी देशद्रोही उदित राज, पहले बीजेपी में कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। यानी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पूरे गुलाम हो गए, पूरा रिजर्वेशन खत्म। कौन है ये? ये इलीगल और ओबीसी की जन कौन लोग है ये? आज मैंने एक डाला है डेट वाइज। पहले इसको किसने सपोर्ट किया? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और सीताराम येचुरी ने। क्योंकि उस टाइम में 50 में हम लोग पैर में चप्पल नहीं थी। मैं बताता हूँ हिस्ट्री, आज हिस्ट्री बताऊंगा। आप पैदा हुए तो तब क्या था? चलो मेरे से आप 15 साल छोटे हो, चलो माइनस कर लो। 65 में आप रेडियो था कि आपके घर में? टीवी था कि आपके घर में? इंदिरा गांधी मानवतावादी थी, जिसने 71 में ये जिया। कांग्रेस में कुछ लोग थे, लेकिन 71 में उन्होंने ये किया, बांग्लादेश मिला दिया। 67 में हमारे माँ बाप बहन लोगों ने जेल में गए पुतले के लिए। सुन लो, अभी एक एक बताता हूँ मैं आपको। 73 में सुअर को खिलाते वो क्या ड्रॉट हुआ। 74 में मुझे बताओ, आरएसएस हत्यारे संगठन की बीएमएस और आर्य हत्यारे संगठन पार्टी कांग्रेस की एआईडीएफ, बराबर है। सुन लो आज, और कुछ डाउट है ना मुझे फ़ोन करो। और जब इन्होंने स्ट्राइक किया, उस टाइम में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पढ़े लिखे थे क्या? और उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई, देख लो, और उसके बाद में राजनारायण के अगेंस्ट में जेठमलानी ने उनको इनवैलिड कर दिया। और 75 के बाद में 77 में जब गवर्नमेंट आई, कौन थे? मंडल साहब, जिन्होंने ओबीसी का ही किया। चरण सिंह, चंद्रशेखर,
यादव, पासवान, लालू प्रसाद यादव, रथ रोकने वाला। मंडल कमीशन की स्थापना की, किसने विरोध किया? राम के नाम पर। कौन है? मंदिर के दरवाजे किसने खुलवाए? ईवीएम किसने लाया है 85 में? और वो 5 साल करने के बाद में जब राहुल इंदिरा गांधी का मर्डर किसने किया है? आर के धवन, क्योंकि सिख और इनको झगड़ा लगाना था हिंदू का, क्योंकि उस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा टीवी में रहे होंगे। मैं इतना स्टडी, क्योंकि 14 के बाद में जब नेट आया है और मैं भी इंजीनियर हूँ, अब दुनिया में क्या चलता है, अभी मैं दुनिया में हूँ, अभी 21 सेंचुरी में हूँ, ठीक है, मार दे उनको। 91 में, 90 के दशक में कांशीराम की 1585, तिलक, तलवार, तराजू, मारो सालों को लात, 85 भाग हमारा है, लेकर रहेंगे। कहाँ मिले भागीदारी? हाँ, नरसिंह राव ने गेट करार किया, ये हस्तक था, हस्तक, ये सब हस्तक थे। और 92 में क्रिमिनल किसने लगाया? सुन लो रतनलाल जी। और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट हुई, 85 में ईवीएम आए, ख्याल में रखना। तो जो मेरे बेटे लोग पहले से जो खून बलिदान, उनका पेंशन बंद किसने किया है? उसके बाद में मोबाइल आया, सुन लो। 4 में फ्रॉड इलेक्शन, 9 में फ्रॉड इलेक्शन, और केस किसने डाला था? अडवाणी। उसके बाद में नरसिंह को लड़का और स्वामी और बॉम्ब सेप ने। क्या डिसीजन आया 13 में? इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। 14 में कौन चुन के आया? कौन लोग है वो? जिनके माँ बाप पहले कांग्रेस में थे, यानी आरएसएस में थे, और बीजेपी भी हुई है। कब आएगा दिमाग में? सही बात है। और एक पेगासस है इजराइल का, सभी का, अभी एग्जाम्पल देके बताता मैं, सभी का। मेरे महाराष्ट्र में इतने जासूसी की, विखे पाटिल अपोजिशन का लीडर, और उसका बाप शिवसेना में, विठ्ठलराव विखे पाटिल, रातों रात टोपी बदल दी। उसके बाद में 19 के पहले भीमा कोरेगांव, पूरा फ्रॉड हो रहा है। ये भड़वे हराम है, सुअर के औलाद। आज सुअर के औलाद बताओ उदित राज को, और आप उसको आंखें बंद है क्या? हाँ, आतंकवाद पूरा का पूरा बर्बाद करके बोलता है कि ये आतंकवादी खड़ गए। ये जितने भी एमपी एमएलए है, बीजेपी आरएस, बीजेपी, तुम आप उसको गाली दे रहे, कौन है ये? कांग्रेस। 60 साल किसने इलीगल कानून बनाए? अब पूरा फ्रॉड। वर्ल्ड में मैं बताऊँ, हिटलर एक बार हुआ है, ये वर्ल्ड के लिए घातक है, 100 टाइम्स ज़्यादा ये घातक है, डेंजरस। और मैं चैलेंज करके रहा हूँ, मैं इनको वर्ल्ड से बायकॉट करूँगा। अभी आप एक ही है, महाराष्ट्र में इतना हुआ, ये जो शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर जीजाऊ के औलाद है, हाँ, हराम खोरो, आंखों के सामने दिखता नहीं। और संविधान किधर है? संविधान। मैं रतनलाल जी को पूछ रहा हूँ, मैं बड़ा भाऊ, गुस्सा, आपने 2 थापड़ भी मार, मैं आपके घर में खाना खाया हूँ। अभी सिर्फ किसी की बात भी मत सुनो, मेरे पाचा साहब और मेरे भानु प्रताप जी और बलराज मलिक साहब और बाकी सब लोगों रास्ते पे उतरे। ये कोई भी नहीं उतरने वाला, ये नौटंकी कर रहा है, और इसको बायकॉट करो। 90% लोगों ने, ऐसे कुत्ते लोगों को, सुअर के औलाद है ये उदित राज, 10 बार उसको बोला है, हराम खोर, पहले बीजेपी में तब कांग्रेस। बायकॉट करो और जूते से मारो इनको, हराम खोरों को, अपने बच्चों के। इसके लिए भाई साहब मैं बता रहा हूँ, जन आंदोलन ये कोई भी करने वाला नहीं है। ये गांडू नेक्स्ट टाइम के लिए बात कर रहा है, राजीव गांधी नेक्स्ट टाइम है, बेवकूफ नहीं बना रखे। क्या बचा है? पूरे आतंकवादी बैठे, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। सुन लो मेरो अगले जनरेशन को, मैं कुत्ता देखता हूं बिल्ली जैसा, अरे उसको भी दिमाग है, उसको समझता है अनाज है कि ये है, लेकिन आप लोगों को गुलाम बना के लिखा है 5000 साल से। देख लो, पैदा हुए कौन बताता है? वो यहूदी आतंकवादी देशद्रोही। काल दिन ने क्या खाना है कल, बराबर है। विद्या की देवता कौन? सरस्वती। ये देशद्रोही कौन? संभाजी महाराज। पढ़ो इतिहास, क्योंकि महाराष्ट्र से पूरे भारत ने क्रांति मिला के दिए। उसके बाद में मर गया तो लाओ, तो वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई है क्या? ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, हाँ, भाव से क्षत्रिय, हाँ। उसके बाद में अरे 10-32 PhD लेके बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया स्वाभिमान से जीने के लिए और भागीदारी के लिए। है क्या वर्ड में ऐसा कहीं? कब आपके दिमाग में आएगा इतने पढ़े लिखे लोगों? ये मनुस्मृति है, मोरा स्लोगान ही है। यहूदी आतंकवादी हत्यारे
आतंकवाद, हत्यारे, यहूदी, देशद्रोही लोग, इनको भगाओ। पार्टी ये सभी कांग्रेस और उन्होंने बीजेपी पर, सही बात है गलत बात है, घरानेशाही को भगाओ, ईवीएम को हटाओ। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।